हाँ, तो अपना जयपुर संभाग चल रहा था। जयपुर संभाग में जयपुर शहर पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। जयपुर शहर में अपन 3 किले पढ़े थे। एक किले का नाम जयगढ़ था, एक किले का नाम नाहरगढ़ था और एक किले का नाम आमेर था। ये किले अपन पढ़ चुके हैं तीनों, ठीक है। जयपुर ग्रामीण में अपने को पढ़ना चोमू का किला, ठीक है, जिसका प्रश्न भी कई बार आता है। अलवर में आपके बाला दुर्ग जिसको अपन कहते हैं, जिसको कुंवारा किला भी कहते हैं, और इसके अलावा आपके कांकरोली का किला, सॉरी कांकनवाड़ी का किला। कांकरोली तो राजसमंद में पड़ता है, ठीक है। कांकनवाड़ी का किला, ये 2 किले यहाँ पर पढ़ने हैं और दौसा का किला पढ़ना है, ठीक है। बाकी में किले है नहीं, दूदू में भी नहीं है, कोटपुतली बैरोड में भी नहीं है, खैरथल में एक तिजारा का किला जरूर है, लेकिन कोई खास उपलब्धि है नहीं। तो ये 3 अपने हो गए हैं और जयपुर ग्रामीण अपने को पढ़ना है। तो जयपुर ग्रामीण जिले की बात करें ना अपन, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण की बात करें, जयपुर ग्रामीण में आता है चोमू, और चोमू में जो किला है ना, उस किले का नाम है चोमू का किला। किले को अपन चोमू का किला ही कहते हैं, चोमू का किला, ठीक है। इस किले का निर्माण यहाँ के एक राजा हुए जिसका नाम करण सिंह था, करण सिंह ने करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया? करण सिंह के द्वारा करवाया गया, ठीक है। शुरू करवा दिया, बाद में टूट गया किला और बाद में इसका क्या करवाना पड़ा? जीर्णोद्धार, मतलब वापस से निर्माण करवाना पड़ा। और वापस निर्माण करवाया रघुनाथ सिंह ने, रघुनाथ सिंह ने। इस कारण इसको कहते हैं पर रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इस किले का एक नाम और भी है, इस किले का नाम है दाराधारगढ़, ठीक है। तो रघुनाथगढ़, दाराधारगढ़, या फिर इसको कहते हैं चोमुहागढ़। इसका एक नाम और है चोमुहागढ़, क्योंकि चोमू में बना हुआ है, तो चोमू में होने के कारण चोमुहागढ़ कहते हैं। दाराधारगढ़ भी इसका नाम है। रघुनाथगढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण रघुनाथ सिंह ने करवाया था। इसके अलावा इस किले के विशेषताओं की बात करें तो ये किला एक स्थल दुर्ग है। स्थल दुर्ग कह दो, से भूमि दुर्ग कह दो, ठीक है। मतलब समतल भूमि पर बना हुआ किला है। तो समतल भूमि पर जो बना होता है ना, इस किले को अपन क्या कहते हैं? स्थल दुर्ग कहते हैं या भूमि दुर्ग कहते हैं। तो ये भूमि दुर्ग है, निर्माण करण सिंह ने करवाया, जीर्णोद्धार रघुनाथ सिंह ने करवाया। इस कारण इस किले का नाम क्या है? आपके रघुनाथगढ़। इसके अलावा दाराधारगढ़ भी कहते हैं, इसके अलावा चोमुआगढ़ भी कहते हैं। तो चोमू के किले के बारे में लिखो आप लोग, हेडिंग लगाओ चोमू का किला, चोमू का किला। क्यों चोमू का किला? हेडिंग लगाओ चोमू का किला, चोमू का किला। निर्माण लिखो करण सिंह के द्वारा, करण सिंह के द्वारा। इसके बाद में लिखो जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार का मतलब होता है वापस से निर्माण या पुनर्निर्माण कह सकते हैं अपन। जीर्णोद्धार करवाया रघुनाथ सिंह ने, जीर्णोद्धार रघुनाथ सिंह। लिखें इस किले को, इस किले को चोमुआगढ़, इस किले को चोमुआगढ़, दाराधारगढ़, दाराधारगढ़ और रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है, और रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है। लिख लिया? आगे लिखें यह एक स्थल या मही दुर्ग है। यह एक स्थल कह दो, मही कह दो या भूमि कह दो, एक ही बात है। यह एक स्थल या भूमि दुर्ग है। समतल भूमि पर जो किला बना होता है ना, उसको अपन कहते हैं स्थल दुर्ग या मही दुर्ग या फिर भूमि दुर्ग, ठीक है। ये हो गया आपका जयपुर ग्रामीण। एक किला और है माधो राजपुरा का किला, माधो सिंह ने बनवाया था, जयपुर के राजा हुआ करते थे, लेकिन कोई खास है नहीं, ठीक है। इसके बाद में जिला आ गया आपके अलवर। अलवर में 2-3 किले हैं, ठीक है। एक है अलवर में अजबगढ़ का किला, जो प्रॉपर अलवर में है, ठीक है, जिसका निर्माण अजब सिंह ने करवाया। तो जिले का नाम लिखो अलवर जिला,
अलवर जिला पढ़ेंगे अपन, और अलवर जिले में किला पढ़ेंगे अपन, अलवर का किला या अजबगढ़ का किला जिसको अपन कहते हैं, अजबगढ़। अजबगढ़ प्रॉपर अलवर में है, और इसका निर्माण एक राजा हुए यहाँ के, जो बड़े अजब के थे, नाम था अजब सिंह। ठीक है, अजब सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। 2 ही लाइनें हैं इसकी, कोई खास नहीं है, नाम लिख लो आप, अजबगढ़ का किला अलवर में, अजबगढ़ का किला अलवर में। निर्माण लिखो अजब सिंह के द्वारा, निर्माण लिखो अजब सिंह के द्वारा। हो गया। इसके बाद में अलवर में एक किला और है जिसका नाम है आपके बालादुर्ग। बालादुर्ग ये भी अलवर में है। बालादुर्ग उदयनाथ की पहाड़ियों में है। ये प्रश्न आया हुआ एक बार, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में ना, आप भूगोल में पढ़ते भी हो। तो उदयनाथ की पहाड़ियों में एक किला बना हुआ है बालादुर्ग। ठीक है, और बालादुर्ग का एक नाम और भी है, इस किले को अपन कहते हैं कुंवारा किला। क्यों? ये प्रश्न थोड़े दिन पहले मैंने पता नहीं किस पेपर में देखा था, कुंवारा किला किसे कहा जाता है, ये प्रश्न आया हुआ है। कभी युद्ध नहीं हुआ था, बिल्कुल सही बात है। जहां पर कोई कभी युद्ध नहीं हुआ ना, उस जगह को अपन कुंवारी जगह कहते हैं। मतलब यहाँ पर कोई रणबांकुर शहीद नहीं हुए, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, तो कुंवारा किला इसको कहते हैं क्योंकि इस जगह पर किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं लड़ा गया था। ठीक है, ये प्रश्न थोड़े दिन पहले पेपर में आ चुका है कि कुंवारा किला किसे कहा जाता है, तो बालादुर्ग को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस किले पर क्या है कि एक बार गोलियां चला दी गई किसी के द्वारा, पड़ोसी राजा के द्वारा, तो दीवारों में छेद हो गए। ठीक है, और उन छेदों से किला पूरा देख सकते हैं अपन, किले के दर्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो लोग छेद में जो छोटे छोटे छेद बने हुए वहां से जाकर किले को देखते हैं, निहारते हैं किले को। ठीक है, वो छेद किसका काम कर रहे हैं? आंख का काम कर रहे हैं। आंख से ही देख सकते हैं अपन, आंख का काम कर रहे हैं। इस कारण इस किले का एक नाम और भी है, इस किले को कहते हैं अपन आंख वाला किला। कौन सा किला? आंख वाला किला। मेवाड़ की आंख तो कहते हैं अपन कुंभलगढ़ किले को, और आंख वाला किला कहते हैं अपन बालादुर्ग को, जिसको कुंवारा किला भी कहते हैं। और उदयनाथ की पहाड़ियां, जिला कौन सा? अलवर में। ठीक है, इस किले का निर्माण कहते हैं कि कोकिल देव के बेटे थे। ठीक है, जयपुर में राजा हुए दुल्ले राय, दुल्ले राय के बेटे का नाम था कोकिल देव, कोकिल देव या काकिल देव। कोकिल देव का बेटा था अलगू राय, अलगू राय। इस अलगू राय के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। ठीक है, अलगू राय के बाद में सगर नाम का इसका बेटा था, वो शासक बनता, और उससे निकुंभ जो राजपूत होते हैं उन्होंने छीन लिया था। तो किले का निर्माण अलगू राय ने करवाया। जो कोकिल देव का बेटा था, कोकिल देव आपके आमेर की राजा हुए। आमेर को राजधानी बनाने वाला राजा कौन था? कोकिल देव ही था। कोकिल देव का बेटा जिसका नाम अलगू राय है, और अलगू राय ने किस किले का निर्माण करवाया था? बालादुर्ग का निर्माण करवाया था। इसमें छोटे छोटे झरोके बने हुए, इस कारण इस किले का नाम क्या है? आंख वाला किला। इस जगह पर कोई युद्ध नहीं हुआ, इस कारण कहते हैं अपन कुंवारा किला। और कौन सी पहाड़ियों में बना हुआ है? उदयनाथ की पहाड़ियों में बना हुआ है। ठीक, हाँ हाँ, तो लिखो आप लोग। हाँ, लाडला किला भी सही कहते हैं। कुंवारा बेटा होता अपनी माँ का लाडला नहीं होता क्या? शादी के बाद में माँ लाड रखती था, नहीं रखती ना? हाँ। बालादुर्ग निर्माण लिखो। आमेर के शासक कोकिल देव के पुत्र, आमेर के शासक कोकिल देव के पुत्र अलगू राय के द्वारा करवाया गया। कोकिल देव के पुत्र अलगू राय के द्वारा करवाया गया, अलगू राय के द्वारा करवाया गया। यह अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियों में स्थित है।
यह अलवर में, उदयनाथ की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, आगे लिखो। इस किले को कुंवारा किला, इस किले को कुंवारा किला और आंख वाला किला भी कहा जाता है। कुंवारा किला और आंख वाला किला भी कहा जाता है। किला भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपके बालादुर्ग। एक किला और है सरिस्का अभयारण्य में। सरिस्का अभयारण्य सुना है ना, सरिस्का का नाम? तो किले का नाम है कांकनवाड़ी, गांव है ये कांकनवाड़ी एक। तो कांकनवाड़ी का किला, कांकनवाड़ी का किला अलवर में है, सरिस्का अभयारण्य में। सरिस्का जो जंगल है, सरिस्का अभयारण्य है अलवर में, वहां पर यह किला बना हुआ है। ठीक है, इस किले की खास बात, पहले तो ये जंगल के बीच में गांव बसा हुआ था यहाँ पर। ठीक है, उस गांव में ये किला बना हुआ था। ठीक है, बाद में इस गांव को यहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर क्या बना दिया गया? अभयारण्य बना दिया गया, सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट बना दिया गया, तो गांव को बाहर शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, गांव को खाली करवा के बाहर भेज दिया गया गांव के लोगों को। किला इसके अंदर ही बना हुआ है। ठीक है, जयपुर के शासक जयसिंह द्वितीय हुए, उन्होंने अकाल रात कार्य चलाया यहाँ पर। अकाल पड़ गया था, लोगों को जॉब देने के लिए, रोजगार देने के लिए, और बाद में यहाँ पर एक अकाल रात कार्य के दौरान किला बनवा दिया। किले का नाम क्या है? कांकनवाड़ी का किला। तो जंगल में बना हुआ है, सरिस्का अभयारण्य में, नाम है कांकनवाड़ी का किला। और निर्माण करवाने वाले जयपुर के शासक थे, राजा का नाम था जयसिंह द्वितीय। तो लिख लो आप लोग। छोटे छोटे किले हैं, कोई खास नहीं बचे हैं यहाँ पर जयपुर में। तो कांकनवाड़ी, यह अलवर के सरिस्का अभयारण्य में, यह अलवर के सरिस्का अभयारण्य में अलवर के सरिस्का अभयारण्य में स्थित है। अलवर के सरिस्का अभयारण्य में स्थित है। दूसरी लाइन लिखो। इसका निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान, इसका निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान, अकाल राहत कार्य के दौरान जयपुर के शासक जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। अकाल राहत कार्य के दौरान जयपुर के शासक जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, करवाया गया था। हो गया। इसके अलावा एक और किला है जिसको भूतों का किला कहते हैं अपन। नाम क्या है? बानगढ़ दुर्ग। बानगढ़ है ना, बानगढ़ दुर्ग बानगढ़ में पड़ता है, जगह का नाम भी बानगढ़ है। ठीक है, और बानगढ़ कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। ठीक है, इस किले को भूतों का किला कहते हैं। यहां पर खंडर है, इस कारण इसको कहते हैं अपन खंडरों की नगरी। खंडरों की नगरी इसको कहा जाता है। ठीक है, खंडरों की नगरी, भूतों का किला इसको कहते हैं अपन। और उदयपुर में, सॉरी गलत लिख दिया मैंने ना, नाम अलवर लिखना चाहिए, उदयपुर लिख दिया। अलवर में है, भूतों का किला है, खंडरों की नगरी इसको कहते हैं, क्योंकि खंडर ही खंडर, टूटी टूटी इमारतें यहाँ पर सारी की सारी, इसका नाम क्या पड़ गया? खंडरों की नगरी। ठीक है, ये पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे डरावनी जगह है, हंटेड प्लेस। हंटेड प्लेस का मतलब डरावना। ठीक है, जहां पर डर लगता हो। ठीक है, तो पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे डरावनी जगह कौन सा किला है? बानगढ़ का किला है। ठीक है, इस किले का निर्माण जयपुर के एक राजा हुए जिसका नाम था मानसिंह। सुना ना मानसिंह का नाम? मानसिंह प्रथम का नाम तो सब नहीं सुना होगा। इनके एक भाई थे जिसका नाम था माधो सिंह। इस माधो सिंह के द्वारा करवाया गया।
इस किले से एक रानी है जिसका नाम रत्नावती राजकुमारी है। इस रत्नावती की कहानी इस किले से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब ये सच है झूठ है, क्या है क्या नहीं है, फेक है, कैसी कहानियां चलती रहती है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक रानी हुआ करती थी, राजकुमारी हुआ करती थी, जिसका नाम क्या था? रत्नावती। और रत्नावती एक दिन मेला देखने के लिए गई, कोई पास में कोई मेला लगा, मेला देखने के लिए गई। और कहा जाता है कि उस मेले में एक साधु आया हुआ था और इस साधु को वंशीकरण का मंत्र आए। वंशीकरण का मंत्र मतलब जिस व्यक्ति पर कर दिया जाए वो व्यक्ति उसके वश में आ जाएगा। तो वंशीकरण का मंत्र आता था इस साधु को, तंत्र मंत्र विद्या कई सारी आती थी इसको। तो ये साधु इस मेले में आया हुआ और इसी मेले को देखने के लिए कौन चली गई? रत्नावती चली गई। रत्नावती कोई एक मणिहारी की दुकान पर, जहाँ पर महिलाओं का सामान मिलता हो, चूड़ी मणि वगैरह मिलते हो, उस पर रुक जाती है और वहाँ से एक परफ्यूम लेती है, स्प्रे। ठीक है, तो परफ्यूम लेती है तो साधु भी इस दुकान पे आ जाता है और साधु ने पहली बार इस रत्नावती को देखा और साधु ने सोचा कि अब अपन प्राप्त करेंगे तो किसको करेंगे? रत्नावती को। अब रत्नावती पर वंशीकरण का मंत्र लगाए अपन। तो उसने जो इस रानी ने जो परफ्यूम लिया था ना, तो कांच का बोतल लिया परफ्यूम का, उस बोतल के ऊपर इसने वंशीकरण का मंत्र लगा दिया कि जैसे ही रानी इस परफ्यूम को काम में लेगी मेरे वश में आ जाएगी। ये परफ्यूम लेकर के रानी चली गई रत्नावती और पीछे पीछे कौन आ गया? साधु आ गया। बानगढ़ के किले में पहुंचती है और बानगढ़ के किले के चारों तरफ ऐसे बड़े बड़े पत्थर से पड़े ऐसे। ठीक है, यूँ बानगढ़ का किला और बानगढ़ किले की ऐसे खिड़की, कोई महल था, उस महल में पहुंचती है वो। ठीक है, और महल में जाने के बाद में यहाँ पर अलमारी बनी हुई थी, उस अलमारी में अपनी बोतल को छोड़ने लग जाती है। जैसे ही वो छोड़ रही थी तो उसके हाथ से छूट गया वो परफ्यूम का बोतल, नीचे गिर गया और गिरने के बाद में परफ्यूम बिखर गया। परफ्यूम के कुछ छींटे कहाँ पर आके गिर गए? इस पत्थर पर आके गिर गए। और इस पत्थर की आड़ में छिपा हुआ कौन बैठा यहाँ पर? वो साधु जो पीछे पीछे आया। अब ये मंत्र रानी पर तो काम करा नहीं, किस पर काम कर गया? चट्टान पर, इस बाटे पर काम कर गया। बड़ा पत्थर था उस पर काम कर गया और पत्थर फट गया। किसके ऊपर गिर गया? साधु पर गिर गया। साधु नीचे दब गया, मरने वाला था। और जब मर रहा था ना तो इसने श्राप दे दिया बानगढ़ के किले को कि हे बानगढ़ तो एक दिन वीरान हो जाएगा, पूर्णतः खत्म हो जाएगा, यहाँ के राजा महाराजा जो भी है वो सब मर जाएंगे। थोड़े दिन बाद में ऐसा ही हुआ, कहते हैं कि किसी पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया, उस दौरान यहाँ के सारे लोग समाप्त हो गए। कहा जाता है कि बाद में जो लोग मरे थे, ठीक है, उनकी आत्माएं इस किले में भटकती है। इस किले के अंदर रात में मेला लगता है। ठीक है, भारत सरकार ने भी यहाँ पर बोर्ड लगा रखा है कि शाम को 6 बजे के बाद में यहाँ पर जाना मना है। ठीक है, तो शाम को 6 बजे के बाद में इस किले पर आप नहीं जा सकते। ठीक है, सुबह शायद 7-8 बजे खुलता है ये किला और शाम को बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसको डरावना किला कहते हैं। इस किले के बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है। कोई कहता है कि गंदी आवाज़ें आती है, महिलाओं को रोने की आवाज़ आती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ऐसी ऐसी कहानियाँ इस किले के बारे में बताई जाती है। ठीक है, इस किले पर कई सारी रिसर्च भी हो चुकी है कि ऐसा है क्या। तो लोगों ने बताया कि नेगेटिव एनर्जी जरूर है यहाँ पर, अब है क्या ये पता नहीं। ठीक है, एक पैरानॉर्मल था। पैरानॉर्मल का मतलब जो नॉर्मल से हटकर हो, तो सामान्य परिस्थिति से हटकर हो। असामान्य परिस्थिति होती है भूत वगैरह दिखना, तो असामान्य जो परिस्थितियां हैं उस पर रिसर्च करने वाला एक लड़का है इंडिया का, ये जो अभी मर गया है, जिसका नाम है गौरव तिवारी। आपने कभी सुना भी होगा उसके बारे में। गौरव तिवारी एक सोसाइटी चलाता था पहले पूरे भारत में, उसका नाम मुझे याद नहीं, जिसका मेंबर मेरे बड़े भाई साहब जो प्रिंसिपल है वो थे उसके मेंबर, क्योंकि वो भी उल्टे सीधे काम ही करते हैं ऐसे, भूत दिखना, भूत कम दिखना, ज़्यादा दिखना, भूत को प्रकट करना, कैसे प्रकट किया जाता है प्रिंसिपल वो। लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता है या नहीं होता, इस बात को प्रूव करता है वो। उसका नाम तर्कशील सोसाइटी शायद, हाँ ऐसा कुछ नाम था, तर्कशील सोसाइटी नाम से चलता है। तो उस व्यक्ति ने भी यहाँ पर रिसर्च किया था, तो उसने कहा कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा जरूर है, लेकिन भूत जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। वो मृत्यु भी आज भी रहस्य बनी हुई है। वॉशरूम में नहाने के लिए गया, वापस लौट कर नहीं आया। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो वही जाने। ठीक है, गौरव तिवारी नाम उस लड़के का, तो उसने भी यहाँ पर रिसर्च किया था। ठीक है,
दुनिया में जितनी भी डरावनी जगह है ना, सब जगह उसकी रिसर्च करी हुई है। जापान में शायद कोई एक जहाज है, उस जहाज में आज तक कोई नहीं गया, कोई दुर्घटना हुई थी वहाँ पर, बाद में लोग डरने लग गए। उस जहाज़ पर भी रिसर्च करा हुआ है गौरव तिवारी का। तो गौरव तिवारी यहाँ पर भी आए थे पैरानॉर्मल के रूप में, तो उसने भी बताया कि ऐसा नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो भारत सरकार ने शाम को बंद कर देती है और सुबह इसको खोला जाता है। रात में जाए तो अपनी जिम्मेदारी खुद की। ठीक है, कहानी ऐसी ऐसी बताते हैं लोग कि यहाँ पर कोई गया वो लौट कर वापस नहीं आया। ठीक है, तो लिख लो आप लोग, बानगढ़ दुर्ग अलवर, बानगढ़ दुर्ग अलवर। निर्माण लिखो, आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के भाई, आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के भाई माधव सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया। आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के भाई माधव सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया। लिख लिया? आगे लिखो, इस किले को भूतों का किला, इस किले को भूतों का किला, भूतों का किला, खंडरों की नगरी, खंडरों की नगरी और डरावना किला भी कहते हैं। इस किले को भूतों का किला, खंडरों की नगरी और डरावना किला या हंटेड पैलेस भी कहते हैं, हंटेड पैलेस भी कहते हैं। इस किले का संबंध, इस किले का संबंध, किले का संबंध रानी रत्नावती से है, रानी रत्नावती से है। ठीक है, ये किला हो गया आपका बानगढ़ का। तो अलवर में अपने कितने किले पढ़ लिए? 4 किले पढ़ लिए। कांकरवाड़ी का पढ़ लिया और बालादुर्ग पढ़ लिया और बानगढ़ का किला पढ़ लिया। ठीक है, अजबगढ़ पढ़ लिया। ये अलवर। ठीक है, अलवर के बाद में एक जिला है जिसका नाम है दौसा। दौसा में कोई किला है क्या? दौसा, दौसा में जो किला है उस किले का नाम है दौसा का किला। ठीक है, दौसा का किला दौसा में है। इस किले का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा करवाया गया, बड़गुजरों के द्वारा करवाया गया। यहां पर बड़गुजर कहते हैं। इस किले का निर्माण बड़गुजरों के द्वारा करवाया गया। ठीक है, इसके अलावा इस किले की खास बात यह है कि यह छाजनुमा है या सूप की आकृति का है। छाजले को सूप भी कहते हैं अपन। मैंने बताया था एक दिन, किले 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, निर्माण के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, निर्माण आगे पीछे से कैसे किया जा रहा है? एक तो होता है कागमुखी और एक होता है छाजमुखी। कागमुखी वह किला जो आगे से चौड़ा, आगे से पतला और पीछे से चौड़ा, पीछे की साइड से चौड़ा और आगे की साइड से संकड़ा हो, मतलब पतला हो, ऐसे किले को अपन कहते हैं कागमुखी। ठीक है, इस किले को जीतना आसान नहीं होता। जब भी कोई सेना यहाँ पर आक्रमण करेगी तो सैनिक केवल आक्रमण कहाँ कर पाएंगे? इस दरवाजे पर, और दरवाजा छोटा सा है, थोड़ी सी जगह है आगे, तो उस सेना को आराम से वहां से भगाया जा सकता है। ठीक है, और इसके ठीक विपरीत कौन सा किला होता है? छाजमुखी। छाजमुखी होता है आगे से तो चौड़ा और पीछे से पतला, संकड़ा। ठीक है, आगे से कैसा होगा? चौड़ा होगा। अब विदेशी कोई आक्रमणकारी आएगा, बाहर का कोई आक्रांता आएगा, वो यहाँ पर भी आक्रमण कर सकता है, यहाँ पर भी कर सकता है, यहाँ पर भी कर सकता है, यहाँ पर भी कर सकता है। मतलब ऑप्शन ज्यादा आक्रमण करने के लिए कहाँ पर आओगे? छाजमुखी में। अब जितना आसान किसको है? छाजमुखी को। और जितना कठिन किसको है? कागमुखी को। इसको जितना आसान नहीं है और इसको जितना आसान है। ठीक है, तो
तो ये किला है ना वो इसके जैसा बना हुआ है, आगे से चौड़ा और पीछे से पतला, ठीक है। तो इस किले की आकृति किसके समान है? छाजले के समान है, सूप के समान है। तो छाजमुखी एक किला है, सूपनुमा एक किला है, ठीक है। इसके अलावा इस किले में एक भोमिया जी का मंदिर बना हुआ है। भोमिया जी का नाम है सूरजमल भोमिया। जैसे नारसिंह भोमिया का मंदिर कहाँ पर है? नारगढ़ किले में। सूरजमल भोमिया का मंदिर कहाँ पर है? दौसा के किले में। छतरी कह सकते हैं, मंदिर कह सकते हैं आप, ठीक है। तो लिख लो आप लोग, दौसा का किला, दौसा का किला। इसका निर्माण बटगुजरों के द्वारा, इसका निर्माण बटगुजरों के द्वारा बटगुजरों के द्वारा, बान सिंह ने नहीं, माधो सिंह ने करवाया था ना। बानगढ़ तो अलवर में ही है, बात सही है, लेकिन बानगढ़ किले का निर्माण मान सिंह के भाई थे जिसका नाम था माधो सिंह, उन्होंने करवाया था। देखो आप, दौसा का किला बटगुजरों के द्वारा करवाया गया। यह किला छाजमुखी है, मतलब छाजले की आकृति के जैसा है। छाजले की आकृति जैसा है। लिख लिया? आगे लिखो। इस किले का निर्माण, सॉरी ये तो लिख लिया ना आपने, निर्माण तो लिख लिया ना। इस किले में सूरजमल भोमिया का, इस किले में सूरजमल भोमिया का, सूरजमल भोमिया का मंदिर बना हुआ है। इस किले में सूरजमल भोमिया का मंदिर बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। हो गया? तो ये आपका दौसा का किला हो गया, ठीक है। लिख लिया ना? ठीक है। तो ये हो गया आपका बानगढ़ हो गया और दौसा का किला हो गया, ठीक है। जयपुर संभाग में कौन क्या बच गया? अब मुझे लगता है कुछ नहीं बचा। जयपुर शहर हो गया, ग्रामीण हो गया, अलवर हो गया, तिजारा में बलवंत सिंह ने तिजारा का किला बनवाया, कोई खास नहीं है। दौसा हो गया, दूदू में और कोटपुतली में, इनमें कोई किले है नहीं, तो टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। ये आपके किले हो गए। अब बताओ, एक संभाग बच गया आपके भरतपुर, कोटा, अजमेर, ये बच गए ना? हाँ, तो अजमेर बात कर लेते हैं अपन ना, या फिर भरतपुर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग की बात करते हैं। भरतपुर संभाग में जिले आते हैं कितने? पहले 4 ही आया करते थे ना, अब 2 बढ़ गए। पहले तो आता था सवाई माधोपुर, एक प्रॉपर भरतपुर आता था, एक धौलपुर आता था, और एक आता था करौली। अब एक जुड़ गया डीग, ठीक है, जिसमें डीग का किला, ठीक है। और डीग के बाद में आपके जुड़ गया गंगापुर सिटी। ये 1 2 3 4 5 6, 2 नहीं जुड़ गए, पहले वाले चारों के चारों बने हुए यहाँ पर, ठीक है। भगवंत सिंह ने नहीं बनवाया था, ठीक है, माधो सिंह ने बनवाया था, ठीक है। ये वापस और देख लेंगे, आपके कोई डाउट बना हुआ है तो अभी देख लेते हैं अपन। ये बानगढ़ का किला तो गूगल पे ही बता देगा।
बानगढ़ का किला। भूतिया किला शाम को 6 बजे तक खुली रहती है, ये बात बताई मैंने। शाम को 6 बजे के बाद में बंद हो जाता है। ये बानगढ़ है, ठीक है। और बस ये पैसे है बानगढ़ से जुड़ी भूतिया कहानी। ये देखो माधो सिंह की है, ठीक है। और जिन्होंने गुरु बालूनाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद में शहर का निर्माण करवाया था, एक तपस्वी थे जिन्हें ध्यान में रहना बड़ा पसंद था। संत ने अपनी स्वीकृति इस शर्त पे दी कि महल की छाया उसके प्रार्थना स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो महल तहस नहस हो जाएगा। ऐसी कहानी बताते हैं कि गुरु बालूनाथ से इन्होंने स्वीकृति ली, बाद में माधो सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया। जब महल का निर्माण पूरा हुआ तो उसकी छाया संत के प्रार्थना स्थल पर पड़ गई और बानगढ़ उसी समय तहस नहस हो गया। संत के क्रोध को झेलने के बाद बानगढ़ तुरंत एक शापित शहर के रूप में बदल गया और फिर से नहीं बसाया जा सका, क्योंकि इसकी कोई संरचना अभी तक जीवित रहने में कामयाब नहीं हुई। हैरानी की बात यह है कि बालूनाथ की तपस्या स्थल भी खंडर अवस्था में देखा जा सकता है, ठीक है। ये बात बताई जा रही है गूगल के द्वारा कि बालूनाथ नाम के एक गुरु थे, उनसे आज्ञा ली। बालूनाथ ने कहा कि छाया नहीं आनी चाहिए मेरे ऊपर, किला तो बनवा ले चाहे तो, ठीक है, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। तो बालूनाथ के श्राप से नष्ट भी हो गया, ऐसा बताते हैं। अलग अलग कहानियां इसके पीछे जुड़ी हुई है, ठीक है। जितने मुंह उतनी बात, क्योंकि बुतों पर जो बातें होती है ना वो सारी की सारी झूठी होती है, ठीक है। अब है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में प्रॉपर भरतपुर में कोई किला है क्या? है क्या कोई किला? बिल्कुल किला है। किले का नाम तो लोहागढ़ है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोहागढ़ किले के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाओ लोहागढ़। लोहागढ़ लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ भरतपुर में बना हुआ एक पारिक दुर्ग है। पारिक का मतलब भरतपुर में है। पारिक, इस ख को बाहर निकाल लो और इसका क्या बना दो? खाई। इसके चारों तरफ गहरी खाई है, ठीक है। और इस गहरी खाई में पहले पानी भरते थे, ठीक है। और वो पानी भरा जाता था मोती झील का। भरतपुर की लाइफ लाइन, भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं मोती झील को, जिसका निर्माण सूरजमल ने करवाया था, ठीक है। तो एक झील है जिसका नाम क्या है? मोती झील। भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं मोती झील को, ठीक है। यह मोती झील है। मोती झील से पानी लाया गया और कहां तक लाया गया? लोहागढ़ किले तक। बीच में क्या बना हुआ है? लोहागढ़ बना हुआ है, ठीक है। और मोती झील से पानी लाने के लिए एक नहर बनाई गई। उस नहर का नाम क्या है? उस नहर का नाम है सुजान गंगा। तो मोती झील का पानी सुजान गंगा नहर के माध्यम से इस खाई में भरा जाता था, ठीक है। निर्माण सूरजमल ने करवाया, मोती झील का भी और लोहागढ़ किले का भी, ठीक है। कहते हैं कि पहले यहाँ पर एक छोटी सी गड्डी थी, गड्ढ का छोटा रूप था, और उस गड्डी का निर्माण करवाया था खेमकर्ण जाट ने, ठीक है। एक गांव है जिसका नाम है लुहिया गांव, पास में है। लुहिया गांव के खेमकर्ण जाट के बेटे सोगर जाट थे, ठीक है। तो खेमकर्ण के पुत्र सोगर जाट ने यहाँ पर एक छोटी सी गड्डी बनवा दी, भी। और उस गड्डी को 1733 ईस्वी में जीत लिया था सूरजमल ने। सूरजमल ने इस गड्डी को किसका रूप दे दिया? गढ़ का रूप दे दिया, मतलब बड़ा बना दिया, और नाम क्या रखा? लोहागढ़, ठीक है। तो पहले यहां पर एक छोटी गड्डी थी और इस गड्डी का निर्माण करवाया था लुहिया गांव के एक जाट हुआ करते थे, ठीक है, जिसका नाम था सोगर जाट। ये खेमकर्ण जाट के पुत्र थे और इनका गांव था लुहिया गांव। इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, ठीक है। बाद में इस गड्डी को जीत लिया 1733 ईस्वी में राजा सूरजमल ने, जिसको जाटों का प्लेटो कहते हैं, जाटों का अफलातून कहते हैं। तो राजा सूरजमल ने इस गड्डी को जीत लिया और यहाँ पर एक किला बनवाया मिट्टी से, जिसका नाम क्या है? लोहागढ़। मिट्टी से बनवाया किला,
पहले तो भरतपुर का ही किला कहते थे क्योंकि भरतपुर में है, बाद में इसका नाम लोहागढ़ पड़ा क्योंकि लोहे की तरह मजबूत है ये, चारों तरफ मिट्टी भरी गई है दीवार में। जब इस किले पर मुगलों ने आक्रमण किया तो वो भी इस किले को नहीं जीत पाए। अहमद शाह अब्दाली ने इस किले पर आक्रमण किया तो वो भी नहीं जीत पाया। बाद में अंग्रेजों ने इस पर 5 बार आक्रमण किए लगातार, वो भी नहीं जीत पाए। अंग्रेज भी नहीं जीत पाए, अब्दाली भी नहीं जीत पाए, मुगल भी नहीं जीत पाए। इस कारण किले का नाम क्या पड़ गया? लोहागढ़। कि लोहे की तरह मजबूत है, इसको जितना आसान नहीं है। तो ये किला अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है। अजेयता का मतलब, अजेय का मतलब क्या होता है? अजेय का मतलब होता है जिसको जीता नहीं जा सके। तो ये किला अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी से बना हुआ किला है। राजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये एक पारिक दुर्ग है जिसके चारों तरफ खाई बनी हुई है। उस खाई में पानी भरते थे मोती झील का, और मोती झील से पानी लाने के लिए क्या बनाई गई? सुजान गंगा नहर बनाई गई। ठीक है, तो मोती झील का निर्माण करवाने वाले राजा भी कौन थे? सूरजमल थे, जिसको कहते हैं भरतपुर की जीवन रेखा या लाइफ लाइन। भरतपुर में एक नदी है, नाम सुना होगा आपने, रूपा रेल। रूपा रेल नदी में पहले बाढ़ आती थी, बाढ़ की वजह से भरतपुर के लोगों के जीवन में दिक्कत आती, समस्याएं आती। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए रूपा रेल नदी के पानी को रोककर क्या बना दी गई? झील बना दी गई। तो भरतपुर के लोगों के जीवन में सुधार हुआ। ठीक है, जीवन में दिक्कत नहीं आई। भरतपुर की जीवन रेखा किस झील को कहने लग गए? मोती झील को कहने लग गए। ठीक है, इस किले में कई सारी चीजें हैं, बात करेंगे अपन। इस किले में सूरजमल की एक रानी है जिसका नाम है किशोरी देवी। किशोरी देवी का महल बना हुआ है इस किले में। ठीक है, इसके अलावा इस किले में एक बुर्ज है जिसका नाम है जवार बुर्ज, और एक बुर्ज है जिसका नाम है फतेह बुर्ज। ठीक है, 2 बुर्ज बड़ी पॉपुलर है। एक है जाट वंश की कुल देवी का मंदिर। बताओ जाट वंश की कुल देवी कौन सी है? जाट वंश की कुल देवी कौन है? जाट वंश की कुल देवी राजेश्वरी माता। तो राजेश्वरी माता का मंदिर भी इस किले में बना हुआ है। ठीक है, किशोरी देवी राजा सूरजमल की पत्नी का नाम है। किशोरी देवी का महल इस किले में बना हुआ है, पॉपुलर महल है, काफी पसंद भी आता है कई बार। ठीक है, जवार बुर्ज। जवार बुर्ज का निर्माण जवार सिंह ने करवाया था। क्या होता है कि 1765 की बात है, दिल्ली में शाही खजाने को लूटा गया। दिल्ली का जो लाल किला है ना उसको लूटा गया। दिल्ली के लाल किले को लूटा गया 1765 ईस्वी में। लाल किले को लूटने के लिए सारे राजा, आसपास के जितने भी लोग थे वो सब गए। जवार सिंह को जब पता चला तो जब आपके भरतपुर के जवार सिंह भी चले गए वहां पर लूटने के लिए, लेकिन लेट हो गए तो सारा किला लूट चुका था। क्योंकि जब फ्री में कोई सामान मिल रहा लोग टाइम थोड़ी लगाते हैं, बिल्कुल भी नहीं लगाते, हाथों हाथ सामान निकाल के ले गए। वहां पर पहुंचे, सैनिकों को कहा कि जाओ देखो किले के अंदर जो भी सामान हो वो ले आओ। सैनिक किले के अंदर चारों तरफ घूम के बाहर आ गए। बोले महाराज किले के अंदर सुई भी नहीं मिली है, मेरे तो सब कुछ खाली पड़ा। जवार सिंह ने सोचा कि जाट राजा है, अपन लोग फजीती करेंगे, कहेंगे कि एक राजा था हमारे तो और वही गया, टाइम पर नहीं पहुंच पाया, तो कुछ ना कुछ करें। अचानक बैठे बैठे जवार सिंह की नजर पड़ी दरवाजे के ऊपर, जो 8 धातुओं से मिलकर बना हुआ था। लाल किले का दरवाजा, उस पर नजर पड़ती है। सैनिक खूब सारे थे, सैनिकों को आदेश दिया कि दरवाजे को उतार लिया जाए। सैनिकों ने दरवाजा उतार लिया। 15-20 सैनिक और बच गए। वो सैनिक बोले कि महाराज हम क्या करें? बोले यार ये जो पत्थर पड़ा ना, सिंहासन है पत्थर का, इस पत्थर को उठा लो आप। तो पत्थर का सिंहासन उठा लिया। फिर 5-7 जने और बच गए। कहा कि महाराज हम क्या करें? बोला आप मुझे उठा लो और सबसे आगे हो जाओ। जवार सिंह की जय बोलते हुए चलो। तो सबसे आगे वो सैनिक जवार सिंह को उठा करके फिर वो दरवाजा और फिर लास्ट में संगमरमर का सिंहासन ये लूट कर ले आए। दिल्ली से कौन? जवार सिंह। वास्तविकता में किले के अंदर कुछ बचा ही नहीं था, दरवाजे खिड़कियां ही बची थी। तो किले का दरवाजा उतार कर कौन ले आए? जवार सिंह। इस अष्ट धातु के दरवाजे को इन्होंने कहां पर लगवा दिया? लोहागढ़ में लगवा दिया। लोहागढ़ दुर्ग में लगवा दिया। पहले यही दरवाजा चित्तौड़गढ़ में लगा हुआ था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया चित्तौड़गढ़ पर, तब दरवाजे को उतारकर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली ले गया। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी के किले का निर्माण करवाया, उस किले में लगवा दिया।
श्री के किले से उतारकर इसको लगवा दिया गया लाल किले में, और लाल किले से उतारकर कौन ले आया? जवाहर सिंह। जवाहर सिंह ने कहां पर लगवा दिया? लोहागढ़ में। और जवाहर सिंह इस लूट की खुशी में, क्योंकि सबसे बड़ी लूट किसने की? जवाहर सिंह ने तो की ना, दरवाजा तक उतार के ले आया, इतना महंगा दरवाजा। तो जवाहर सिंह ने इस लूट की खुशी में, दिल्ली विजय की खुशी में एक बुर्ज का निर्माण करवाया। इस बुर्ज का नाम क्या है? जवाहर बुर्ज। एक बुर्ज है जिसका नाम है फतेह बुर्ज, इसका निर्माण करवाया था जब आपके शासक रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह ने 1803 में अंग्रेजों के साथ में संधि की थी, सहायक संधि, लॉर्ड लेक के साथ में। लॉर्ड लेक को वचन दिया कि आप पर जब भी आक्रमण होगा हम आपका साथ देंगे, और हम पर कोई आक्रमण होगा तो आप हमारा साथ देना। हम आपके किसी विद्रोही को शरण नहीं देंगे और आप भी हमारे किसी विद्रोही को शरण मत देना। ऐसे करके एक संधि कर ली, सहायक संधि कर ली 1803 में रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ में। लेकिन 1805 की बात है, 1805 में अंग्रेजों के बीच में और मराठों के बीच में लड़ाई होगी। अंग्रेज और मराठे आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। और मराठों का सरदार था इंदौर का शासक जिसका नाम था यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर की लड़ाई होगी अंग्रेजों के साथ में, लॉर्ड लेक के साथ में, और मराठे इस लड़ाई में हार गए। और हारने के बाद में भागकर किसके पास में आए? लोहागढ़ किले में रणजीत सिंह के पास में आया यशवंतराव होलकर। कहा कि भाई साहब अंग्रेज पीछे पड़े हुए हैं, बचाओ, आप ही बचा सकते हो, आपके अलावा तो कोई सहयोग करेगा नहीं हमारा, हमने लोगों को परेशान कर रखा है वैसे भी। तो बाद में यशवंतराव होलकर को शरण प्रदान कौन करता है? रणजीत सिंह। पीछे पीछे भागा भागा आया लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक ने कहा कि यार अपनी तो संधि हो रखी है ना, समझौता हो रखा है ना कि किसी को सहायता नहीं प्रदान करेंगे, किसी विद्रोही को शरण नहीं देंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। रणजीत सिंह ने कहा कि उस टाइम की बात 1803 की बात है, 1805 चल रहा। सहायता मांगने के लिए आया, और जो घर में आया हुआ कोई व्यक्ति है, शरणार्थी है, और उस शरणार्थी की रक्षा करना मेरा धर्म है, मैं इस धर्म पर अडिग रहूंगा, इसका पालन करूंगा, आपको जो कुछ करना हो वो कर लो। अंग्रेज गुस्से में आ गए। अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण किया इस किले पर। कितनी बार? 5 बार, ठीक है। 5 बार आक्रमण किया, लेकिन 5 बार अंग्रेज क्या रहे? असफल रहे, ठीक है। तो अंग्रेज भी इस किले को नहीं जीत पाए। बाद में नाम क्या पड़ गया इस किले का? लोहागढ़, ठीक है। 500 बार अंग्रेज असफल रहे, ठीक है। यहां पर 2 सैनिक थे, एक का नाम दुर्जन साल था और एक का नाम दुर्जन सिंह और माधो सिंह। 2 लड़ाके थे यहाँ पर, माधो सिंह और दुर्जन सिंह नाम के 2 व्यक्ति जो लड़ रहे थे रणजीत सिंह की ओर से। 2 सेनापति थे, 2 सैनिक थे, ठीक है। तो बड़ी वीरता के साथ में लड़ते हैं और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस समय इनके बारे में कहा गया 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। किसके बारे में कहते हैं? दुर्जन सिंह और माधो सिंह के बारे में कहते हैं। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा, ठीक है। जीत गए कौन? रणजीत सिंह जीत गए। किले को जीत ही नहीं पाया लॉर्ड लेक, तो 5 बार आक्रमण किया। बाद में रणजीत सिंह ने कहा कि 5 बार आक्रमण कर लिया, चिंता ही मत करो, 6ठी बार कर लेगा तो भी नहीं जीत पाएंगे, अपने डीजे बजाओ आराम से। सैनिकों ने कहा कि महाराज गाना कौन सा लगाएं? रणजीत सिंह बोला कि गाना वो लगाओ जिससे अंग्रेज और चिढ़े। कौन सा लगाएं? कह दो कि गोरा हट जा रहे राज भरतपुर को, ठीक है। यहाँ पर भरतपुर का राज है, गोरा मतलब अंग्रेज लोग तुम यहाँ से वापस हट जाओ। तो इस घटना के बारे में एक गीत भी प्रचलित है जो होली पर गाया जाता है, धमाल विशेष रूप से, ठीक है। इसमें गाते हैं गोरा हट जा रहे राज भरतपुर को, ठीक है। तो 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा माधो सिंह और दुर्जन सिंह के बारे में कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड लेक ने जब आक्रमण किया तो बड़ी बहादुरी के साथ में इन्होंने लॉर्ड लेक का सामना किया। लॉर्ड लेक को ये किला नहीं जीतने दिया। तो अंग्रेज 5 बार आक्रमण करते हैं, अब्दाली आक्रमण करता है, लेकिन किले को जीतने में सब लोग असफल रहते हैं। इस कारण किले का नाम क्या पड़ गया? लोहागढ़, ठीक है। ये किला अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है, मतलब जिसको अभी तक जीता नहीं गया, ठीक है। तो 2 बुर्ज का निर्माण रणजीत सिंह ने अंग्रेजों पर विजय प्राप्त की इस उपलक्ष्य में कौन सी बुर्ज का निर्माण करवाया?
फतेह बुर्ज का निर्माण। दो बुर्ज बड़ी प्रसिद्ध है यहाँ की, एक जवार बुर्ज और एक फतेह बुर्ज। ठीक है, इनकी कुल देवी है राजेश्वरी माता। इस राजेश्वरी माता का मंदिर भी किले में बना हुआ है। ठीक है, तो लिखो आप लोग, पहले तो किले के बारे में लिखो। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में, स्थिति कहां पर है? भरतपुर में। यह एक पारिक दुर्ग है। पारिक का मतलब जिसके चारों तरफ खाई हो। यह एक पारिक दुर्ग है, पारिक दुर्ग है। यह एक पारिक दुर्ग है। इसके चारों ओर स्थित खाई में इसके चारों ओर स्थित खाई में मोती झील का पानी सुजान गंगा नहर के माध्यम से भरा जाता है। मोती झील का पानी सुजान गंगा नहर के माध्यम से भरा जाता है। भरा जाता है। ठीक है, इसके बाद में लिखो आप लोग, यह किला अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है। अजेयता के लिए प्रसिद्ध है मतलब जिस किले को जीता न जा सके उस किले को अपन अजय दुर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे लिखें। पहले यहां पर एक छोटी गड्डी थी। पहले यहां पर एक छोटी गड्डी थी। छोटी गड्डी थी जिसका निर्माण लोहिया गांव के सोगर जाट के द्वारा करवाया गया। सोगर जाट के द्वारा करवाया गया। लिख लिया? लोहिया गांव के सोगर जाट के द्वारा करवाया गया। आगे लिखो, इस गड्डी पर 1733 ईस्वी में 1733 ईस्वी में इस गड्डी पर 1733 ईस्वी में सूरजमल ने अधिकार कर लिया। सूरजमल ने अधिकार कर लिया। सूरजमल ने अधिकार कर लिया और इसे गढ़ का रूप दिया। इसे गढ़ का रूप दिया। इसे गढ़ का रूप दिया। ठीक है, अब लिखो किले की इमारतें। किले की इमारतें। इमारतें कौन कौन सी किले में? एक लिखो किशोरी देवी का महल। किशोरी देवी का महल ब्रैकेट में लो, सूरजमल की पत्नी थी। यहाँ के राजा बने सूरजमल, उनकी वाइफ का नाम था किशोरी देवी। लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में है लेकिन किले के अंदर नहीं है, बाहर है। राजस्थान में एक ही लक्ष्मण मंदिर है क्योंकि भरतपुर के जाट राजाओं के जो कुल देवता है ना वो लक्ष्मण जी है। ठीक है, कुल देवी राजेश्वरी माता है, किले के अंदर नहीं है, किले से बाहर है। ठीक है, आगे लिखो राजेश्वरी माता का मंदिर। राजेश्वरी माता का मंदिर लिख लो। ये भरतपुर के जाट वंश की, यह भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी है। भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी है।
कुल देवी है। लिख लिया। आगे लिखो, अगला लिखो जवार बुर्ज। जवार बुर्ज लिख लिया। इसका निर्माण दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में जवार सिंह द्वारा करवाया गया। लिख लिया। इसके बाद में लिखो फतेह बुर्ज। फतेह का मतलब जीत होता है ना, फतेह बुर्ज। इसका निर्माण अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में रणजीत सिंह ने करवाया था। रणजीत सिंह ने करवाया था। रणजीत सिंह ने करवाया था। ठीक है, लिख लो। 1805 में लॉर्ड लेक ने 1805 में लॉर्ड लेक ने इस किले पर 1805 में लॉर्ड लेक ने इस किले पर 5 बार आक्रमण किया था। 5 बार आक्रमण किया था, लेकिन वह किला जीतने में असफल रहा। किला जीतने में असफल रहा। किले को नहीं जीत पाया अभी। ठीक है, इसके बाद में एक लिखो कचहरी कला। ये भी इस किले के अंदर बना हो। कचहरी किसको कहते हैं? कोर्ट को कहते हैं ना। हाँ, बलवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया। भरतपुर के जाट शासक थे ना बलवंत सिंह, बलवंत सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, इसमें एक है दादी माँ का महल। दादी का महल भी बना हुआ है। ठीक है, दादी के महल के अलावा एक है आपके वजीर की कोठी। वजीर की कोठी, प्रधानमंत्री कहते हैं ना, प्रधानमंत्री को कहते हैं वजीर। तो वजीर की कोठी यहां पर बनी हुई है। और एक है कोठी खास, जयपुर में भी है क्या? सुना है कभी? सिंधी कैंप जानते हो ना, पुलिया आता सिंधी कैंप कि से एक साइड रेलवे स्टेशन और एक साइड सिंधी कैंप। तो उस पुलिये का नाम खासा कोठी तो है, खासा कोठी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जयपुर में भी है। उस जगह का नाम है, क्यों बोलते हैं मुझे इस बात का पता नहीं है। ठीक है, और कोठी खास है ना, वो कहाँ पर है? भरतपुर के लोहागढ़ किले में। ठीक है, तो कचहरी कला यहाँ पर प्रशासनिक कार्यालय होता था। न्याय का काम करते थे भरतपुर के राजा, तो कोर्ट कचहरी को कहते हैं अपन। ठीक है, तो कचहरी कला यहाँ पर है। दादी माँ का महल है, वजीर की कोठी है, कोठी खास यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, तो लिख लो आप लोग 2-4 इमारतें और। कचहरी कला, कचहरी कला में लिखना। हाँ, भरतपुर के किले में ये है कचहरी कला। निर्माण लिख लो, बलवंत सिंह ने करवाया था। निर्माण बलवंत सिंह ने। और जो अन्य इमारतें हैं वो लिख लो, दादी माँ का महल, वजीर की कोठी और कोठी खास। दादी माँ का महल, वजीर की कोठी और कोठी खास। लिख लिया। राजस्थान का एकीकरण हुआ। कितने चरण हुआ राजस्थान एकीकरण के?
7 चरण हुए। पहले चरण का नाम क्या है? पहले चरण का नाम, राजस्थान एकीकरण के 7 चरण हुए, बात ठीक है। पहले चरण का नाम क्या है? प्रथम चरण मत्स्य संघ। क्या नाम है? मत्स्य संघ। ठीक है। मा पू सब, ठीक है, शराब पीते हैं। ऐसे याद रख लेना, मापू सब शराब पीते हैं। ठीक है। माँ का मतलब मत्स्य संघ, पू का मतलब पूर्व राजस्थान संघ, सह का मतलब संयुक्त राजस्थान, बै का मतलब व्रत राजस्थान। ठीक है। इस सह का मतलब संयुक्त व्रत राजस्थान, और इसका मतलब राजस्थान संघ, और इसका मतलब वर्तमान राजस्थान या आधुनिक राजस्थान। कितने चरण हो गए? 7 के हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 चरण है। तो राजस्थान एकीकरण का जो पहला चरण हुआ जिसका नाम मत्स्य संघ था, मत्स्य संघ का उद्घाटन है ना, इसका उद्घाटन किस किले में किया गया? लोहागढ़ किले में किया गया। कब किया गया? कब किया गया? 18 मार्च 1948 को। ठीक है। वैसे 17 तारीख को होना था, 17 मार्च को होना था। ठीक है। लेकिन भरतपुर के जाट राजा थे ना, किशन सिंह, उनके भाई ने इस बात का विरोध किया कि मत्स्य संघ नहीं बनना चाहिए। एक भरतपुर के जाट राजा थे जिसका नाम था ठाकुर देशराज। ठीक है। ठाकुर देशराज ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने नारा लगाया कि जाट झंडा खतरे में, कि जाटों का झंडा खतरे में है, जाटों की रियासत धौलपुर है, भरतपुर है, ये भारत सरकार छीन रही है। ठीक है। तो हमें भरतपुर धौलपुर का इलाका भारत सरकार को नहीं देना चाहिए। उनकी रियासत छीन रहे थे, इस कारण उन्होंने विरोध किया। इस कारण 17 तारीख को इसका उद्घाटन नहीं हो पाया। उद्घाटन कब हुआ? 18 तारीख को हुआ था। ठीक है। 18 को उद्घाटन हुआ। उद्घाटन करने के लिए कौन आए? कौन आए भी? नरहरि विष्णु गौड़गिल, एनवी गौड़गिल के द्वारा किया गया। ठीक है। गौड़गिल 2 बार आया, पहले चरण में और दूसरे चरण में। कितनी बार आया? 2 बार। ठीक है। तो याद रखना, नरहरि विष्णु गौड़गिल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जो भारत के खनिज मंत्री थे इस समय। तो लिखो आप लोग, लोहागढ़ दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग में 18 मार्च 1948 को, 18 मार्च 1948 को 18 मार्च 1948 को एनवी गौड़गिल के द्वारा एनवी गौड़गिल के द्वारा करवाया गया। सॉरी, लोहागढ़ दुर्ग में 18 मार्च 1948 को एनवी गौड़गिल के द्वारा मत्स्य संघ का उद्घाटन, मत्स्य संघ का उद्घाटन मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया। लिख लिया सब लोगों ने? एक जगह और है भरतपुर में, ठीक है, जिसका नाम है वैर। वैर का किला भी भरतपुर में है, जिसका निर्माण मदन सिंह ने करवाया। बाद में अपने बेटे प्रताप सिंह को सौंप दिया। प्रताप सिंह और सूरजमल 2 भाई हुआ करते थे। ठीक है। प्रताप सिंह को सौंप दिया। डीग का किला भी मदन सिंह ने अपने बेटे प्रताप सिंह को सौंप दिया था। ठीक है। लोहागढ़ वाला है ना, जो भरतपुर वाला इलाका है, वो सूरजमल को दिया था। ठीक है। तो मदन सिंह के बेटे सूरजमल थे और प्रताप सिंह थे। ठीक है। तो एक किला वैर का किला और एक डीग का किला
दोनों किसको दिए गए? प्रताप सिंह को। निर्माण किसने करवाया? बदन सिंह ने करवाया। जो भरतपुर के जाट शासक थे, भरतपुर के जाट वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? बदन सिंह को ही कहते हैं। ठीक है, तो लिखो वैर का किला। वैर जगह का नाम है। वैर का किला। लिखो निर्माण बदन सिंह द्वारा। निर्माण लिखो बदन सिंह के द्वारा। आगे लिखो बदन सिंह ने यह किला, बदन सिंह ने यह किला अपने पुत्र प्रताप सिंह को सौंप दिया। अपने पुत्र प्रताप सिंह को सौंप दिया। प्रताप सिंह ने किले के चारों ओर प्रताप सिंह ने किले के चारों ओर प्रताप नहर का निर्माण करवाया। प्रताप सिंह ने किले के चारों ओर प्रताप नहर का निर्माण करवाया। प्रताप नहर का निर्माण करवाया। ठीक है, ये हो गया वैर का किला। भरतपुर में एक जगह बयाना, सुना ना बयाना के बारे में? हाँ, बयाना में भी किला है। किले का नाम क्या है? बयाना का किला। ठीक है, तो लिखो बयाना का किला। बयाना का किला ये बयाना में है और बयाना पड़ता है भरतपुर में। पहली बात तो है कहां पर? बयाना में। और बयाना जिस जिले में पड़ता है वो जिला कौन सा है? भरतपुर। बयाना भरतपुर में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है मानी की पहाड़ी। मानी पहाड़ी या दमदमा पहाड़ी भी इसको बोलते हैं। दमदमा, मानी पहाड़ी या दमदमा पहाड़ी पर एक किला बना हुआ जिसका नाम है बयाना का किला। इस किले का निर्माण 1040 ईस्वी में करवाया गया। यादव वंश के एक राजा हुए थे। यादवों का किला है ये, जाटों का किला नहीं है ना। यादव वंश के एक राजा हुए जिसका नाम है विजयपाल। इस विजयपाल ने इस किले का निर्माण करवाया। ठीक है, विजयपाल ने इसका निर्माण करवाया और इसका नाम पड़ गया विजय मंदिर। क्यों? क्योंकि निर्माता कौन है? विजयपाल। तो विजयपाल यादव ने इसका निर्माण करवाया, इस कारण इस किले का एक नाम है विजय मंदिर। ठीक है, बयाना बोलते हैं जगह का नाम, तो इस कारण इस किले का नाम क्या है? बयाना का किला। ठीक है, बाद में किले पर अधिकार हो गया मुगलों का और मुगलों ने इस किले का नाम रखा बादशाह दुर्ग। क्या नाम रखा? बादशाह दुर्ग। तो इसको बादशाह दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में इस किले को बोलते थे सोनितपुर। सोनितपुर का किला भी कहा जाता है क्योंकि पुराणों में बयाना का नाम है ना वो मिलता है सोनितपुर। तो सोनितपुर का किला भी, इसको सोनितगढ़ भी इसको अपन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके इस किले का नाम है, इस जगह का नाम बाणपुर था पहले। ठीक है, बाणासुर के नाम पर, इस कारण इस किले का नाम पड़ गया बाणासुर का किला। तो बाणासुर का किला भी इसको कहते हैं अपन। सोनितपुर का किला, क्योंकि सोनितपुर नाम बयाना का कहां पर मिलता है? पुराणों में मिलता है, तो सोनितपुर का किला भी कहते हैं। मुगलों ने यहां पर अधिकार करके इसका नाम क्या रखा? बादशाह दुर्ग रखा। विजयपाल ने इसका निर्माण करवाया, नाम क्या रख दिया? विजय मंदिर। तो विजय मंदिर भी कहते हैं, बादशाह दुर्ग भी कहते हैं। इसके अलावा सोनितपुर का किला भी कहते हैं और बाणासुर का किला भी अपन कहते हैं। बाणासुर बाद में क्या बन गया? बयाना बन गया। ठीक है, तो बयाना के कई सारे नाम है, सोनितपुर भी है, बाणपुर भी है और श्रीपंथ भी है। श्रीपंथ भी बयाना को ही कहते हैं। ठीक है, सारे के सारे नाम किसके? बयाना के। यादवों ने इस किले का निर्माण करवाया था। यादव वंश के एक राजा थे जिसका नाम था विजयपाल। विजयपाल के नाम पर नाम पड़ गया विजय मंदिर। ठीक है, तो लिखो बयाना का किला।
बयाना भरतपुर में, बयाना ब्रैकेट में लिखो भरतपुर में, बयाना भरतपुर में मानी की पहाड़ी या दमदमा पहाड़ी पर, मानी या दमदमा पहाड़ी पर बना हुआ है। मानी की पहाड़ी या दमदमा की पहाड़ी पर या दमदमा पहाड़ी पर बना हुआ है। निर्माण के बारे में लिखो। निर्माण 1040 ईस्वी में, निर्माण लिखो 1040 ईस्वी में, 1040 ईस्वी में यादव वंश के शासक, यादव वंश के शासक विजयपाल के द्वारा करवाया गया, विजयपाल के द्वारा करवाया गया, करवाया गया, हो गया, करवाया गया। लिखे विजयपाल के नाम पर, विजयपाल के नाम पर, विजयपाल के नाम पर इस किले का नाम इस किले का निर्माण, विजयपाल के नाम पर इस किले का नाम विजय मंदिर रखा गया, विजय मंदिर रखा गया। ठीक है। दूसरा नाम लिखो बाणासुर का किला, या ये लिख लो बादशाह दुर्ग लिख लो, बादशाह दुर्ग, बादशाह दुर्ग। लिखे मुगलों ने अधिकार करके, या मुगलों ने इस किले का नाम, मुगलों ने इस किले का नाम, मुगलों ने इस किले का नाम बादशाह दुर्ग रखा। लिख लिया। इसके बाद में अगला नाम लिखो आप लोग सोनितपुर का किला, सोनितपुर का किला। क्यों कहते हैं? क्योंकि पुराणों में इस जगह का नाम क्या मिलता है? सोनितपुर। इस कारण सोनितपुर का किला या सोनितगिरी किसको कहते हैं अपन? बयाना के किले को कहते हैं सोनितपुर का किला। लेकिन पुराणों में, पुराणों में पुराणों में बयाना का नाम सोनितपुर मिलता है, सोनितपुर मिलता है, सोनितपुर मिलता है। आठ मार्च को नहीं, 18 मार्च को है ना, मत्स्य संघ 18 मार्च को आया। 8 मार्च को तो महिला दिवस मनाते हैं, 8 मार्च को वसुंधरा राजे का जन्म दिवस आता है। ठीक है, 8 मार्च को नहीं, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। सोनितपुर नाम मिलता है। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने। इसके बाद में एक नाम और बताया मैंने, बाणापुर का, बाणपुर का किला। ठीक है, बाणपुर का किला। या बाणासुर का किला। ठीक है, क्योंकि पुराना नाम क्या था? बाणपुर था जगह का नाम। प्राचीन काल में बाणपुर भी कहते, श्रीपंथ भी कहते थे, सोनितपुर भी कहते थे। ये सारे के सारे पुराने नाम किसके हैं? इसी जगह के, बयाना के हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल में बयाना को बाणपुर कहते थे। प्राचीन काल में बयाना को बाणपुर कहते थे। इसका नाम क्या पड़ गया? बाणासुर का किला या बाणपुर का किला। ये सब नाम इस किले के हैं। ठीक है, अब इस किले की खास बात क्या है कि खानवा की लड़ाई लड़ी गई थी ना। कब हुआ था खानवा का युद्ध? है खानवा का युद्ध 18 मार्च 1527 को, 17 मार्च को है। 1527 में युद्ध लड़ा गया जिसका नाम है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, खानवा एक जगह है भरतपुर में।
ठीक है। 1527 की लड़ाई है, इसमें एक तरफ तो था बाबर और एक तरफ थे मेवाड़ के राजा जिसका नाम था मारना सांगा। ठीक है। बाबर जब लड़ने के लिए आया था ना, तो युद्ध से पहले और युद्ध को लड़ने के बाद में दोनों बार किस किले में रुका था? बयाना किले में रुका था। और बाबर पहला राजा था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है। इसी कारण नाम क्या पड़ गया? बादशाह दुर्ग। नाम बताया ना मैंने, बादशाह दुर्ग। तो पहले यहां पर यादवों का अधिकार था, बाद में मुगलों का अधिकार हो गया। मुगल बादशाह बाबर ने कब्जा कर लिया खानवा के युद्ध से पहले, और बाद में इसी किले में कौन रुकता है? बाबर रुकता है। ठीक है। तो लिखो, खानवा के युद्ध से पहले और बाद में खानवा युद्ध से पहले या बाद में, खानवा युद्ध से पहले और बाद में बाबर इसी किले में रुका था। बाबर इसी किले में रुका था। इसी किले में रुका था। वैर का किला वैर में है और वैर जगह पड़ता है भरतपुर में। डीग का किला डीग जिले में पड़ता है। डीग नया जिला बन गया ना, तो डीग नया जिला बन गया। तो वैर का किला डीग में नहीं है, भरतपुर में ही है। ठीक है। तो आगे लिखो आप लोग। अब किले में इमारतें क्या क्या बनी हुई उसकी बात कर लेते हैं। अकबर यहां पर आया था क्योंकि मुगलों ने कब्जा कर रखा था। जहांगीर भी यहां पर आया था, बाबर भी यहां पर आया था। हुमायूं नहीं आया, बस बाबर आया। खानवा की लड़ाई 17 मार्च आपके 1527 को लड़ाई लड़ी गई, और बाद में पहले यहीं पर आया था। बाबर का बेटा कौन है? हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन है? अकबर। अकबर का बेटा कौन है? जहांगीर। ये सारे के सारे लोग यहां पर आए थे। सब लोग यहां पर आए थे। अकबर जब गुजरात को जीत कर आया तब आते वक्त रुका। गुजरात को जीत कर आया तो पहले अजमेर रुका, और अजमेर में मैगजीन का किला बनवाया इसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और गुजरात को जीतने के बाद में बयाना आता है। बयाना के किले में एक छतरी का निर्माण करवाता है। कौन? अकबर। बयाना के किले में बनवाता है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाता है। छतरी का नाम क्या है? अकबर की छतरी। ठीक है। ये वो छतरी नहीं है कि बनने के बाद में बनवा दी, नहीं, जीत की खुशी में बनवाई थी। गुजरात को जीता, इस खुशी में इन्होंने छतरी का निर्माण करवाया। नाम क्या रख दिया? अकबर की छतरी। तो अकबर की छतरी मरने के बाद वाली नहीं है, ध्यान रखना। मरने के बाद में तो अकबर का मकबरा बनवाया गया, तो सिकंदरा में है। सिकंदरा पड़ता है आगरा में। सिकंदरा राजस्थान में भी, दौसा में, लेकिन सिकंदरा आगरा में बनवाया गया अकबर का मकबरा उनके बेटे के द्वारा। ठीक है। जहांगीर यहां पर आया, एक दरवाजे का निर्माण करवाया। नाम क्या रख दिया? जहांगीरी दरवाजा। तो जहांगीरी दरवाजा इस किले में, अकबर की छतरी यहां पर है। ठीक है। तो ये दो इमारतें यहां पर बनी हुई है। इसके अलावा इस किले में एक मंदिर है, उसका नाम है उषा मंदिर। इसका नाम उषा मस्जिद भी है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे? पहले ये मंदिर था, बाद में ये क्या बन गया? मस्जिद बन गया। इल्तुतमिश ने यहां पर कब्जा किया था। इल्तुतमिश का नाम सुना है ना आपने? इल्तुतमिश ने इस मंदिर का क्या बना दिया? मस्जिद बना दिया। बाद में जाट राजाओं ने कब्जा किया यहां पर, और जाटों ने वापस से क्या बना दिया? यहां पर मंदिर बना दिया। ठीक है। तो ये उषा मंदिर या उषा मस्जिद, पहले मंदिर था, मस्जिद बनाई इल्तुतमिश ने, बाद में जाटों ने कब्जा करके क्या बना दिया? मंदिर बना दिया। तो उषा मंदिर या उषा मस्जिद, जिसका मूल निर्माण रानी चित्रलेखा के द्वारा करवाया गया था। एक रानी हुई जिसका नाम चित्रलेखा था, उसने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। इसके अलावा इस किले में एक स्तंभ बना हुआ है जिसका नाम है भीमलाट। क्या नाम है? भीमलाट। ये राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। ये प्रश्न पिछले वाले आरएस का है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कौन सा है? भीमलाट। इसकी तुलना कुतुब मीनार से करते हैं अपन। इसको कहते हैं राजस्थान की कुतुब मीनार। क्या कहते हैं? राजस्थान की कुतुब मीनार इसको कहते हैं। अब इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ।
गुप्त काल के एक राजा थे जिसका नाम था समुद्रगुप्त। सुना है सब लोगों ने नाम? समुद्रगुप्त के काल में इसका निर्माण करवाया गया था विष्णुवर्धन के द्वारा। इसका एक सामंत हुआ जिसका नाम विष्णुवर्धन था। इस विष्णुवर्धन ने भीमलाट का एक मीनार का निर्माण करवाया और ये मीनार राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। यही प्रश्न पूछा गया कि इसका निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था? विष्णुवर्धन ने। किस किले में है? बयाना के किले में। ठीक है, भीमलाट राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले आरएस के पेपर में, परी वाले पेपर में इसका प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो लिख लो आप लोग इमारतें कौन कौन सी है। इमारतें लिखो। अकबर की छतरी, अकबर की छतरी, अकबर की छतरी लिख लो। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया। लिख लिया? इसके बाद में लिखो जहांगीरी दरवाजा। नाम से पता चला किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीरी दरवाजा। अजमेर के किले में भी जहांगीरी दरवाजा है, यहां पर भी जहांगीरी दरवाजा है ना। इसके बाद में लिखो उषा मंदिर या उषा मस्जिद। उषा मंदिर या उषा मस्जिद। उषा मंदिर या उषा मस्जिद लिख लिया? लिखें। ठीक है, इसका निर्माण रानी चित्रलेखा के द्वारा, इसका निर्माण रानी चित्रलेखा के द्वारा करवाया गया। रानी चित्रलेखा के द्वारा करवाया गया। जिसे इल्तुतमिश ने मस्जिद में बदल दिया। जिसे इल्तुतमिश ने मस्जिद में बदल दिया। बाद में जाट राजाओं ने पुनः मंदिर में बदल दिया। पुनः मंदिर में बदल दिया। हो गया? अब लिखो भीमलाट। भीमलाट, भीमलाट निर्माण लिखो इसका भीमलाट का। समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन के द्वारा, समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। विष्णुवर्धन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, इसे राजस्थान की कुतुब मीनार कहते हैं। इसे राजस्थान की कुतुब मीनार कहते हैं। कुतुब मीनार कहते हैं। इसे राजस्थान की कुतुब मीनार कहते हैं। यह राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। यह राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। पहला विजय स्तंभ है। तो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कौन सा है? भीमलाट। ठीक है, तो याद रखना ये प्रश्न पिछले वाले प्री के पेपर में आया हुआ है। ये सब इमारतें इस किले में बनी हुई है। तो भरतपुर के हो गए, डीग बचा है। ठीक है, और आपके कौन कौन से जिले बच गए? भरतपुर हो गया। धौलपुर में एक किला, शेरगढ़ का किला, चंबल नदी के किनारे बना हुआ है। 3 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, ये बच गया। रणथंभौर का किला बच गया और डीग में डीग का किला बच गया। 1 2 3
ठीक है। मंडरायल का किला करौली में, जिसको ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, 2 लाइनें इसकी बची है। तो थोड़ा सा और बचा हुआ है जो अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं, कल पढ़ेंगे।